बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको अंदाजा होगा कि जेल में होने के बावजूद इमरान खान जो है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर गुस्से का इजहार क्यों कर रहे थे, और उस गुस्से के बाद जो है सदर आरिफ अलवी को क्यों कहना पड़ा कि इमरान खान उनके लीडर हैं, जिसका आज जिक्र जो है वो अदालत के दौरान, समाअत के दौरान भी हुआ। लेकिन खैर, सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। सदर का मास्टर स्ट्रोक क्या है? आज पहली बात यह है कि आज सिकंदर सुल्तान राजा जो कहते थे कि खत का जवाब भी देना गवारा नहीं समझते थे, मुशावरत करना तो बहुत दूर की बात है, आज ना सिर्फ खुद बल्कि अपने साथ जो बाकी मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको लेके ऐवान सदर पहुंचे। और ऐसे भी नहीं कि चले गए कि हम आ रहे हैं, नहीं, पहले अटॉर्नी जनरल को भेजा गया, अटॉर्नी जनरल के जरिए सदर पाकिस्तान को इस बारे में कायल किया गया, उनसे टाइम लिया गया, उन्हें मनाया गया कि मुलाकात करना चाहते हैं। उनका जी ठीक है, आप आ जाएं। उसके बाद 1 घंटा मुलाकात जारी रही और उस मुलाकात के अंदर इत्तेफाक राय नहीं हुआ और ये लोग वापस आ गए। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं वो इलेक्शन कमीशन आए, इलेक्शन कमीशन से दोबारा एक पैगाम लेके ऐवान सदर गए। तो यूं भागम भाग जो है वो शारा दस्तूर के ऊपर हमें दिखाई देती रही। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इन्होंने बता दिया था हम 11 तारीख को इलेक्शन करवाना चाहते हैं। फिर जब सदर ने, उस वक्त इनकी बात नहीं बनी, तो जैसे ही ये वापस पहुंचे तो इन्होंने सदर पाकिस्तान को एक खत भी लिख दिया ताकि हुज्जत तमाम हो और सुप्रीम कोर्ट को बताया जा सके कि देखिए जी, सदर को तो हमने खत भी लिख दिया था, और कहा वो सारे हवाले दिए सुप्रीम कोर्ट के मिलने के और सारी बातें करने के। तो ये बातें सारी अपनी जगह के ऊपर थीं। जिसके बाद अब सूरत हाल है क्या? सूरत हाल ये है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख दे दी है, लेकिन इलेक्शन की तारीख वो नहीं है जो सिकंदर सुल्तान राजा ने दी थी। अब एक बात तो तय हो गई कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार है। अता तारड़ जैसे लोग, गरीदा फारूकी जैसे लोग, या जो लोग भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी के ऊपर आपको कहते रहे हैं कि सदर के इलेक्शन तारीख देने से पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा, वो आज सब क्या उनके बारे में कहना चाहिए? उन सब ने पाकिस्तान के लोगों को गुमराह किया, पाकिस्तान के लोगों को गलत बयानी की और पाकिस्तान के आइन के बारे में गलत फहमी पैदा की। लेकिन आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने, चले जिस तरह भी है, यह बात तयशुदा, चूंकि उन्होंने कहा था कि कल 3 तारीख तक आप सुप्रीम कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट के जरिए बताएंगे कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर आपका इत्तेफाक हो गया है, और उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ऐलान कर देगी और उनके मुताबिक जो तारीख का ऐलान होगा वो फिर सबको मानना पड़ेगा। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि अब सदर का हुक्म और उसके ऊपर सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस काजी फायज ईसा के दस्तखत, और ऐवान सदर से भी एलामिया जारी हो गया है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल लाइन के ऊपर सीधा। मैं जरा आपको जो ऐवान सदर से जारी हुआ है वो पढ़ के बता देता हूं। बताया गया जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मेंबरान के हमरा ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से की गई पेशरफ्त को सुना। तफसीली बहस के बाद इजलास में मुतफिका तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है, इत्तेफाक किया गया। दूसरी प्रेस रिलीज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, जहां पे उन्होंने लिखा है जी, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख के सिलसिले में मुलाकात की। मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि इलेक्शन मौरखा 8 फरवरी 2024 पर रोज जुमेरात मुनक्किद होंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज में जनाब सिकंदर सुल्तान राजा का नाम लिखना तो जरूरी है, लेकिन सदर पाकिस्तान का नाम लिखते हुए भी उन्हें तकलीफ हो रही थी, जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। अब एक तो सदर ने मुलाकातें की, मुलाकातें करके वापस भेजा, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर
मैं आपको खबर दे देता हूं, जब ये सदर से मिलकर वापस आए ना इलेक्शन कमीशन, तो इन्होंने तो बाकायदा एक हंगामी इजलास भी इलेक्शन कमीशन ने कर लिया, जिसमें इन्होंने बताना था कल उसको सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब क्या सूरत हाल है और किस तरीके से, मतलब जो भी इनका रद्द अमल था। लेकिन बहरहाल अब एक बात तयशुदा है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फैसले के अंदर यह बात तय करेगी कि इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान का काम है, ना कि इलेक्शन कमीशन का काम है। और गो के आज विफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए यह दरखास्त की है कि आप यह फैसला ना करें कि इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है। उसकी वजह क्या है, यह तय हो गया तो उसके बाद अगला मामला भी होगा। अब अगर सदर का काम था तो क्या इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ को फारिग किया जाएगा? क्या सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो इस्तीफा देंगे? क्या जो वजारत कानून है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, जिन्होंने मुल्क के सदर को गुमराह किया और कहा कि आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते? ये पाकिस्तान के साथ मजाक है, ये पाकिस्तान के लोगों के साथ मजाक है, ये नहीं होना चाहिए। और ये चलता रहा तो फिर आप लगे रहें, फिर आप मौजें करते रहें। अब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे हो जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन एक से ज्यादा तारीखें दे चुका है, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख दी, फिर उसी इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया नहीं हम आपको 11 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे। अगर वो जनवरी के आखिरी हफ्ते से 11 फरवरी को चले गए हैं तो अब 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएं। ये इलेक्शन इमरान खान के बगैर होंगे, ये इलेक्शन जिस किस्म के होंगे ये हम सबको पता है, लेकिन चलिए इलेक्शन तो हो ना, एक सिलसिला तो शुरू हो, एक चीज की बुनियाद तो पड़े, उसके बाद अगला मरहला शुरू होता है। ये इस तरह से चीजें चलना ये तो किसी भी हवाले से नहीं है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर आज गैर मामूली कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। उसमें एक मुलाकात जो है वो अमरीकी सफ़ीर की है, और अमरीकी सफ़ीर ने आज इसहाक डार के साथ मुलाकात की है। और इसहाक डार को चूंकि निगरान हुकूमत में वो लीडर ऑफ द हाउस मुकर्रर किया है, यानी वो निगरान हुकूमत के भी, यानी मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, तो उनसे मुलाकात हुई है। और जो मुलाकात का एलामिया है उसमें कहा गया है उम्मीद है पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे, इलेक्शंस होंगे, हम इसके लिए अब पुरुमीद हो रहे हैं। आज़ादाना या मुनसिफाना, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से मजाक होगा अगर हम ये कहें, और ऐसा सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी मुलाकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हुई है, और ये खबर ब्रेक की है जाहिद फारूक मलिक साहब ने। जाहिद फारूक मलिक साहब के मुताबिक जो है जी वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की वजीर आजम हाउस आमद, DGISI की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात में मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पे गुफ्तगू जराए जाहिद फारूक मलिक साहब के मुताबिक। और ये आज के इलेक्शन वाले सिनेरियो के अंदर, और खासकर उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने आज सदर को इख्तियार दिया, और आपको याद होगा कि सदर बताया गया था कि इलेक्शन की तारीख देने वाले थे, फिर वो खबर आई थी कि ऐवान सदर में चौथे फ्लोर के ऊपर एक मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर सदर पाकिस्तान को कहा गया आप इलेक्शन की तारीख न दें, और फिर सदर ने तारीख जो है वो नहीं दी थी। और अब आज अदालत को कहना पड़ा, और आज इलेक्शन कमीशन भी मान गया जी ये सदर का काम है। हुकूमत ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, तहरीक इंसाफ ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। और अब देखना ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इस बात के ऊपर ही कहती है जी आप 8 फरवरी को इलेक्शन करा दें, या ये जो इलेक्शन में डिले हुआ है, ये जो कौम के साथ गलत बयानी है, वो कोई कार्रवाई भी होगी। बाकी कार्रवाई की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।